तो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 6 की मैथमेटिक्स की असेसमेंट वर्कशीट 1। आज है डेट 21 अगस्त 2021। ये जो आपकी असेसमेंट वर्कशीट है वो 6th क्लास की पहली मैथ्स की असेसमेंट वर्कशीट है और ये आपकी जो एनसीईआरटी की मैथ्स की बुक है उसी पर बेस्ड होगी। बहुत ईजी क्वेश्चंस है, आपको बस समझना है और कैलकुलेशन अच्छे से करनी है। ठीक है, तो हमारे को इंट्रोडक्शन में कहा गया है डार्कन द सर्कल अगेंस्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस विथ अ पेंसिल। मतलब जो आपको ऑप्शंस दिए गए होंगे इस प्रकार से ABCD है ना, तो इसमें से जो आपका सही होगा उसको आपको इस प्रकार से कलर कर देना है। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं क्या कहा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कहा है द प्रोडक्ट ऑफ 120 एंड 360 इज। तो हमारे को क्या करना है, प्रोडक्ट की बात जब की होगी तो हमारे को क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो 120 इंटू 360 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, पर आप अगर सिंपल तरीके से इस प्रकार से करोगे 120 360 तो आपको कितना सारा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, है ना। तो इसके लिए हमारे पास एक मेथड है जो कि आपकी एनसीईआरटी की बुक का ही है, आपके चैप्टर्स में वो कराया गया है, तो उसी मेथड से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो देखिए ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। आपका आंसर होगा C। ठीक है, जो ऊपर ऑप्शंस है उसमें C वाले ऑप्शंस को आपके जो सर्कल होगा आपको इस तरह से वो फिल कर देना है। ठीक है, तो आपका ये आंसर होगा 43,200। ये आपका आंसर होगा C वाला। ठीक है, अब ये कैसे आया हम वो जान लेते, किस मेथड से आया, किस प्रकार हमने निकाला। तो देखो 120 दिया है, मतलब 120 और 360 दिया है। तो देखिए हमने क्या किया, 120 को खोल, ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं 100 और 20 लिख सकते हैं, इसको खोल दिया। अब हम क्या करते हैं 360 से हम 100 को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास आएगा 36,000 और दूसरा हम दोबारा से 360 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 7,200। ठीक है, अब हमारे पास जो आए हैं दोनों, अब इनको हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 43,200। ये हमारा आंसर होगा जो आपका ऊपर C वाला ऑप्शन है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 5,550। ठीक है, इफ़ वन नंबर इज़ 25 देन द अदर इज़। मतलब कि हमारे को इस क्वेश्चन में कहा गया है कि हमारे पास जो हमने इंटू किया, मतलब हमारे पास एक संख्या है वो हमारे को पता नहीं है अभी। ठीक है, उसे हमने 25 से इंटू किया तो हमारे पास कितना आया 5,550 आया। ठीक है, तो हमारे को ये वाली जो संख्या है जो नहीं पता उसको हमारे को निकालना है। ठीक है, तो देखते हैं इसको किस तरह से निकालेंगे। चलिए इसके आंसर के पास चलते हैं। ठीक है, तो ये है आपके क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, वो होगा B 222। अब ये किस प्रकार से है वो देख लेते हैं। जो हमारे को संख्या निकालनी है हमने उसे क्या मान लिया, लेट बी द अदर नंबर इज X। हमने जो हमारे को संख्या निकालनी है उसको हमने X मान लिया। ठीक है, अब क्योंकि जो हमने जब इंटू किया, जब हमने 25 को जब हमने रुकिए सॉरी जब हमने 25 को और जो हमारी संख्या है, हमने 25 को और जो हमारी संख्या है जो हमारे को निकालनी है उसको हमने इंटू किया तो हमारे पास आया था 5,550 आया था। ठीक है, अब जब हम ऐसा करते हैं, हम x को एक साइड ले लेते हैं और हम ना 50 के नीचे ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई को हम दूसरे इक्वल टू के दूसरी साइड ले जाते हैं तो वो क्या हो जाता है, डिवाइड में हो जाता है। तो हम क्या लिखेंगे, इसे डिवाइड में लिख देंगे, इसके नीचे आया तो मतलब ये डिवाइड में है। ठीक है, तो अब हम जब इसको हम इस प्रकार, जब हम इसको 500 और 20, ये 5,550 को 25 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास x क्या आ जाएगा 222 हमारा आंसर होगा। ठीक है, और ये कौन से नंबर का आंसर है, B। इस प्रकार हमारा ये आंसर आया था जो कि B का आंसर है। ठीक है, ऊपर जो B वाला होगा वो हमारा, उसको B वाला जो ऑप्शन होगा 2022 है, उसके सर्कल के आपको कलर कर देना है। ठीक है, तो चलिए अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। हमारे क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है राउंडिंग 5,763 टू द नियरेस्ट 10 विल बी। ठीक है,
तो हमारे को क्या होता है, जब हमारे को इस तरह का क्वेश्चन दिया होता है, हमारे को टेंस देखना है, राउंडिंग करना है, तो हम क्या कहते हैं, पहली संख्या को देखते हैं। टेंस का है तो हम टेंस वाले स्थान को देखते हैं, तो टेंस वाला ये है, तो ये क्या है 3 दिया है। अगर ये 5 होता तो हम क्या कर देते, इसको 60 है, यहाँ 63 है ना, तो 5 होता तो हम क्या कर देते, इसे 70 कर, 65 होता तो हम क्या कर देते 70 कर देते। अब यहाँ पे 3 है जो कि 5 से कम है, तो हम क्या कर देते हैं, इसको हम कर देते हैं 60 कर देंगे, ठीक है, कम कर देंगे, ठीक है। तो इसका आंसर देख लेते हैं किस प्रकार। तो देखिए इसका हम आंसर कैसे होगा, इसका आंसर होगा बी। इसका जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है उसका आंसर होगा बी 5760, ये इसका आंसर होगा। आपको बी वाले ऑप्शन पे फिल कर देना है, जो आपका सर्कल है उसको फिल कर देना है। अब किस तरह से आए ये, राउंडिंग ऑफ द टू द नियरेस्ट टेंस ऑफ, है ना। तो ये हम क्या करते हैं, टेंस वाले में फर्स्ट जो हमारा होता है टेंस वाले प्लेस को देखते हैं। तो यहाँ पे 3 है जो कि 5 से कम है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसे 70 की नहीं करते हैं, 5 से कम है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसे 60 कर देंगे, ठीक है। 60 कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 5760, ठीक है, जो कि बी वाला ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। हमारे क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है, राउंडिंग 85,642 टू द नियरेस्ट 1000 विल बी। मतलब कि हमारा ये जो संख्या है इसका 1000 में हम नियरेस्ट क्या होगा हमारा, ठीक है। तो हम जब हमारे पास इस टाइप की संख्या होती है जिसमें हमारे को 1000 से देखना होता है, तो हम क्या करते हैं, पहले जो 3 अंक होते हैं उनको देखते हैं, ये 10, 100, 1000, ठीक है। हम इसको वाली को देखते हैं, तो है ना, तो ये क्या है हमारा 6 है, जो कि हमारा 5 से क्या आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है। मतलब 500 से हम अगर 1000 का होगा तो 500 को देखते हैं, है ना। अभी ये क्या आ रहा है, 500 से ज़्यादा आ रहा है ना, 642 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसलिए हम इसको राउंड में करेंगे, तो हमारा क्या आ जाता है, देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो हमारा आंसर होगा वो है डी, जो है 86,000। अभी क्यों आया हमारे पास, आपको इसी प्रकार से आप उतार सकते हैं, यदि आपको सॉल्यूशन भी लिखना है तो क्या होगा, राउंडिंग ऑफ द टू द नियरेस्ट 1000 ऑफ। तो ये हमारी ये संख्या है, तो ये क्या है 500 से ज़्यादा आ रहा है, तो इसलिए हमारे ये आंसर क्या हो जाएगा 86,000। हमने क्या किया, इसको बढ़ा दिया, ठीक है, 6000 कर दिया सीधे। 642 था, तो हम इसको बढ़ा के क्या कर देंगे 86,000, ठीक है, जो कि हमारा राउंडिंग में हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है, इन नंबर रोमन नंबरल डी इज़, डी मतलब जो रोमन काउंटिंग होती है उसमें डी किसको डिनोट करता है, डी से हम किसको दर्शाते हैं। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा हमारा बी 500। मतलब जो हम डी रोमन काउंटिंग में डी से किसको दर्शाते हैं, 500 को। आपका इसमें आंसर क्या होगा, आपका जो बी वाला ऑप्शन होगा वो सही होगा, उसको आपको फिल कर देना है, जो कि 500 है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हमारे से कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 6 में, द रोमन नंबरल ऑफ 24 इज़। अब 24 को रोमन काउंटिंग में क्या कहते हैं, अब वो देखते हैं उसका आंसर क्या होगा, ठीक है। जो रोमन काउंटिंग है उसमें हमारा आंसर क्या होता है, 24 को हम क्या कहते हैं, x और 1 v, ऐसे मतलब इसको लिखते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, 6 वाले का ए, ठीक है, ए वाला ऑप्शन है, उसका जो सर्कल होगा आपको उसे फिल कर देना। अभी क्यों आया है वो देख लेते हैं। क्योंकि हम 20 को क्या लिखते हैं, x लिखते हैं, और हम 4 को क्या लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो इससे हमारा क्या बन गया, 24 बन गया, ठीक है, ये आपका आंसर हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। हमारे क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है, प्रोडक्ट ऑफ 25 एंड 0। मतलब जब हम 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 से क्या होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो जब हम 25 को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आएगा, 0, ठीक है। और यहाँ इस प्रकार आप देख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ 25 एंड 0 इज़ 25 इंटू 0
इक्वल टू 0 ही आएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 7th का बी, ऑप्शन बी, जो कि 0 है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है राउंडिंग ऑफ 844 टू द नियरेस्ट 100 विल बी। अभी हमने ऊपर क्या किया था, एक टेंथ में किया था, तो हमारे 10th का क्या आया था, फर्स्ट वाले संख्या को देखते हैं। अब 100 को करते हैं तो हम थर्ड वाली संख्या तक देखते हैं, और जब हमारा 100 आता है तो उसके बीच को देखेंगे, सेकंड तक देखेंगे। तो चलिए इसका आंसर क्या होगा देख लेते हैं। हमारे पास क्या है 844 है, ठीक है, तो हम इस वाली संख्या को देखेंगे। ये क्या आ रहा है हमारा 40, ये कितने हैं 50 से क्या है हमारे ये कम है, ठीक है, 50 से कम आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसे राउंड में लेंगे तो हमारा 800 आएगा आंसर। इसका आंसर देख लेते हैं आपको किस तरह से सॉल्व करना है। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा बी 800। अब क्यों होगा, क्योंकि जब हम 844 का राउंड करेंगे तो हम इन दोनों को देखेंगे जो कि 50 से कम आ रहे हैं। हम 50 को देखते हैं उसमें, है ना, जैसे जब 1000 करते हैं तो 500 को देखते हैं, 500 मतलब, है ना, और 100 को देखते हैं तो 50 को देखते हैं, और 10 करते हैं तो हम 5 को देखते हैं। तो हमने इसमें किसको देखा है 50 को देखा है, तो हमारा ये 50 से कम आ रहा है 844, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा बी 800। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। हमारे क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है व्हाट डज रोमन नंबरल CM डिनोट। हम CM को, रोमन काउंटिंग जो होती है उसमें CM को क्या कहते हैं, जो सिंपल भाषा वाली हमारी वो जो काउंटिंग होंगी उसे क्या कहेंगे CM में। ठीक है, रोमन काउंटिंग जो होंगी उसमें। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए क्या होगा, हमारा आंसर जो होगा 9th का वो होगा C 900। ठीक है, आपको C वाले ऑप्शन पे जो 900 है उस पर आपके सर्कल को फिल कर देना। भाई क्यों होगा, जो हमारा C होता है रोमन काउंटिंग है उसमें, उसको हम क्या कहते हैं 100। ठीक है, और जो हमारा M होता है उसको हम कहते हैं 1000। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जब हमारा इस प्रकार का आता है CM, जो M होता है वो हमारा बड़ा होता है, C छोटा होता है ना, तो हम M में से C को माइनस करते हैं। C क्या है हमारा 100 और M क्या है 1000, तो हम क्या करेंगे 1000 में से 100 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 900। ठीक है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा 900। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वर्कशीट है ऑन डिवाइडिंग 1111 बाय 11 द क्वेश्चन विल बी। जब हम 1111 को डिवाइड कर देंगे 11 से तो हमारा क्या आएगा, हमारे को बताना है। तो आपको डिवाइड तो आते ही होंगे, बहुत इजी काम है। तो देखिए, जब हम क्वेश्चन नंबर ये जो लास्ट वाला है उसको हम डिवाइड करेंगे इतने से इसको, तो हमारे क्या आएगा C, जो कि आपका ऊपर ऑप्शन दिया है उसमें आपको C वाले में फिल कर देना है, जो कि है 101। आपका ये आंसर आएगा C, 10th का C। ठीक है, तो आपको डिवाइड करना है और आपका आंसर क्या आएगा 101। ठीक है, इसी के साथ आपकी जो ये वर्कशीट है वो ख़त्म होती है। यदि आपको हमारी वर्कशीट पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। यदि आपके इस वर्कशीट में कोई डाउट हो तो आप हमारे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।